तानाशाह सरकार है। आज हरियाणा सरकार बैकफुट पर है। झूठे हरियाणा सरकार के मुखिया विधानसभा के अंदर जनता की आवाज को दबाया जाए। झूठा प्रचार करके क्वारंटाइन हुए। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज हम लोग पहुंचे हैं हिसार के कोर्ट के सामने, जहां पर जो है पीटीआई टीचर्स ने लगभग 70 दिनों से धरना देकर यहां पर जो है पीटीआई टीचर्स बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि इनकी मांगों को लेकर सरकार ने क्या फैसला जो है लिया है, या कोई प्रतिनिधि सरकार का इनके पास जो है इनकी मांगों को लेकर यहाँ पे पहुँचा है या नहीं। तो सर, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आया है अभी आपकी मांगों? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए बधाई देता हूं कि आप लोग जो है आज लोकतंत्र की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं तानाशाही सरकार के खिलाफ। जहां तक आपका प्रश्न है, आज तक जिस प्रकार से हम लगभग 80 दिन से पूरे हरियाणा प्रदेश में धरनारत हैं, हरियाणा सरकार का कोई भी नुमाइंदा मजबूती से वार्तालाप के लिए हमारे बीच में उपस्थित नहीं हुआ है। धोखाधड़ी, बार बार बरगलाने का, आंदोलन को डैमेज करने का, आंदोलन को ताड़ पीड़ो करने का काम हरियाणा सरकार के नुमाइंदों ने हमारे बीच में आकर के किया है। और जिस प्रकार से तमाम जो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इन 1983 पीटीआई का साथ दिया, उसकी वजह से आज हरियाणा सरकार बैकफुट पर है। क्योंकि जनता की जो आवाज़ है वो राजा को सुननी होती है, और जिसका सबसे बड़ा सुनने का एक माध्यम होता है विधानसभा का सत्र और लोकसभा का सत्र। हरियाणा के मुखिया ने जिस प्रकार से देश के मुखिया ने घोषणा की थी कि भाई कोरोना को जो है अवसर के रूप में प्रयोग किया जाए, झूठे हरियाणा सरकार के मुखिया कोरोना का सहारा लेकर के क्वारंटाइन हुए ताकि विधानसभा के अंदर जनता की आवाज़ को दबाया जाए। दूसरा, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे वो खुद झूठा प्रचार करके क्वारंटाइन हुए, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तानाशाह सरकार है, और उसका एक उदाहरण 26 अगस्त को हमें देखने को भी मिला है। इसलिए इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो अघोषित इमरजेंसी है, ये 1983 पीटीआई ही नहीं बल्कि तमाम खेत मजदूर, किसान, बेरोजगार आज उससे पीड़ित हैं। अब जिस प्रकार से हमारा आंदोलन चल रहा है, आज तक हम जो सबसे बड़ी एक हमारी जो लड़ाई थी कि हमने परीक्षा का पूर्ण तौर पर बहिष्कार करना है, उसके अंदर हम सफल रहे। हमने पूर्ण तौर पर परीक्षा का बहिष्कार किया। अब नए सिरे से जिस प्रकार से जींद के हमारे एक बहुत बड़ी हमने जनसभा की, और जिसके अंदर दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान जो खाप पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में शामिल हुए थे, वो इस सरकार का हिस्सा भी है। उन्होंने एक वहाँ घोषणा की थी कि अगर मैं इन 1983 पीटीआई का रोज़गार नहीं लेकर के आया तो मैं सरकार से समर्थन वापस लूँगा। तो इसी मांग को लेकर के 2 तारीख को दादरी के अंदर हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन है। हम सोमवीर सांगवान से इस बात का जवाब मांगेंगे, और उसी कड़ी में पूरे हरियाणा प्रदेश में कल हम डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि इस प्रदेश में जहां जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे कि हम पारदर्शिता के साथ भर्तियां और किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं होगा, ये स्पष्ट है कि 24 तारीख का जो अखबार है, आप देखिए पूरे हरियाणा प्रदेश के अखबार, उसके अंदर हरियाणा सरकार की नाकामी को दर्शा रहे हैं। 8-8 लाख रुपए में भर्ती के नाम से, नकल करवाने के नाम से, पेपर बेचने के नाम से दुकानदारी हुई, जिसके अंदर कल भी 16-17 मोबाइल जो है पुलिस ने पकड़ करके जो है वहाँ मधुबन या पंचकुला के अंदर भेजे हैं कि इनकी जांच हो। इस तरह का जो प्रोपगंडा चल रहा है, उसके साथ साथ सरकार इसको दबाने का काम कर रही है, जो स्पष्ट तौर पर ये दिखाई देता है कि सरकार भ्रष्ट है। और सरकार, प्रदेश का मुखिया और एसएस बोर्ड का जो मौजूदा चेयरमैन है भारत भूषण, वो इसमें स्पष्ट शामिल है। बिना जांच किए हुए भारत भूषण एसएस बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनका बयान आया कि भाई ये तो नकल का मामला है, ये पेपर आउट का मामला नहीं है।
तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की जो है नीयत वो साफ नहीं है, सरकार भ्रष्ट है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि एसएस बोर्ड के चेयरमैन को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और इस प्रकरण की किसी सीटिंग जज से इसकी निष्पक्ष जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और ये परीक्षा रद्द हो। जो सरकार ने बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया है वो स्पष्ट तौर पर सामने आए। हम इसको लेकर के पूरे प्रदेश में जन आंदोलन चलाएंगे, जिसका प्रथम चरण हमारा 1 तारीख से कल से शुरू हो रहा है। फिर 3 तारीख को एसएस बोर्ड का जो कार्यालय पंचकुला के अंदर है उस पर हमारा प्रदर्शन है जोरदार कि इस चेयरमैन को गिरफ्तार करके इसका जो रिकॉर्ड है वो सारा का सारा इस भर्ती प्रक्रिया का वो जब्त करके इसकी निष्पक्ष जांच हो। 3 तारीख का कार्यक्रम हमारा पंचकुला में होगा। उसके बाद में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 8 तारीख को सभी के सभी साथी इकट्ठे होकर के करनाल के अंदर मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। और वो हमारा प्रदर्शन ऐसा होगा जिसके अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर हमारे से बात करने के लिए शामिल होंगे। तब तक हम उस आंदोलन को वापस नहीं लेके आएंगे जब तक वो हमारे बीच में आकर के हमारी बात नहीं करेंगे। ये हमारा 8 तारीख का कार्यक्रम है। उसके बाद के हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में 4 जत्थे चारों दिशाओं से चलेंगे। जो हरियाणा सरकार की नाकामी है, हरियाणा सरकार की जो पोल खोल अभियान के नाम से हमारा कार्यक्रम है, वो चारों जत्थे 11 सितंबर से चल करके 23 सितंबर को शहीदी दिवस के मौके पर गोहाना के अंदर इकट्ठे होंगे, जहां हम बहुत बड़ी जनसभा करेंगे और इस सरकार की जो नाकामी है उसको वहां प्रदर्शन के माध्यम से गोहाना का जो क्षेत्र है, बड़ौदा जो हल्का जिसको हम कह रहे हैं, उसके प्रत्येक गांव में हम अपने साथियों की ड्यूटी लगा करके इस सरकार की जो नाकामी है वो आम जनता तक पहुँचाने के लिए हम गोहाना क्षेत्र में दिन रात मेहनत करेंगे कि सरकार जो है आप लोगों को झूठे वायदे करके किस प्रकार से आपके साथ छलावा कर रही है। रोज़गार के नाम पर ये सरकार आई थी कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे। अगर 6 वर्ष के कार्यकाल में 2-2 करोड़ रोज़गार इस सरकार ने दिए होते तो आज इस प्रदेश और देश के अंदर कोई बेरोज़गार नहीं होता, जिसकी बदौलत से हम आज पूरे देश का जो अगर सिनेरियो देखें तो बेरोज़गारी के अलावा जिस प्रकार की घटनाएं हर रोज़ हो रही हैं वो इस सरकार की नाकामी को स्पष्ट तौर पर दर्शाती हैं, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि समय रहते 1983 पीटीआई का रोज़गार बहाल करे, वरना इस प्रदेश की जो स्थिति होगी उसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। सर, अभी जैसे आपने बात की बड़ौदा की, तो अभी जैसे बड़ौदा में सर इलेक्शंस होने वाले हैं थोड़े टाइम के बाद, उसमें सर आपकी क्या भूमिका रहेगी या आप जो है लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे उसके लिए? हम बड़ौदा के अंदर सरकार की जो दिखावे की जो नीति है उसका पर्दाफाश करेंगे। लोगों से पूछेंगे कि आपके गांव में कितने लोगों को रोज़गार मिला, आपके गांव में कितने मज़दूरों को, कितने किसानों को, कितने शिक्षा के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको किस किस प्रकार का प्रोत्साहन इस सरकार ने दिया है, वो हम लोगों से पूछेंगे। फिर वो लोग हमें बताएंगे और फिर हम अपनी बात सरकार की जो नाकामी है वो जनता तक घर घर लेकर के जाने का काम करेंगे। अच्छा, तो आप मतलब कि जो है लोगों की समस्याओं के लिए भी आप लोग जो है आंदोलन करेंगे? देखिए, हम किसान परिवार से हैं, पूरे के पूरे जितने 1983 अध्यापक हैं। किसान वर्ग अगर देश में खस्ता हाल में होगा तो ये देश जो है पूर्ण तौर पर विकास की गति से दूर हो जाएगा। इसीलिए किसान को मजबूत करना ज़रूरी है। हम किसान की समस्या को, बेरोज़गारों की समस्या को, मजदूर की समस्या को, महंगाई, आज जिस प्रकार से आम आदमी के सिर के ऊपर से पानी जा रहा है कि जिस पेट्रोल और तेल डीजल की जो बात कर रहे थे, किसान इस हालात पे खड़ा है कि वो अपने खेत में पानी लगाने के लिए, इंजन में तेल डालने के लिए भी दाएं बाएं आड़तियों से पैसे लेकर के तेल डाल रहा है। उसकी जेब में पैसा नहीं है क्योंकि महंगाई इतने आसमान को छू रही है, जिसका हम पूर्ण तौर पर बड़ौदा हल्के में जाकर के जनता को बताने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पीटीआई टीचर्स। इन्होंने कहा कि ये जो है सरकार के खिलाफ आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे अगर सरकार इनकी मांगें नहीं मानती है तो। ऐसी ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। धन्यवाद।